चलिए दोस्तों, आज का हमारा पॉलिटी का दूसरा टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, अध्याय 2 है। पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे विविधता, पूर्वाग्रह, रुद्धिबद्ध धारणाएं, समानता एवं भेदभाव, दलित, भेदभाव का सामना करने पर भीमराव अंबेडकर, समानता के लिए संघर्ष। चलिए देखिए, विविधता कई चीज़ों पर निर्भर होता था, जैसे कि हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सा उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल, उसके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, चलिए भूगोल भूगोल मतलब ठंडा शहर हो तो हमारा खाना बदल जाएगा, हमारा रहना बदल जाएगा, हमारे घर बदल जाएंगे। अगर गर्म जगह हो तो सभी बदल जाएगा। और इतिहास, हमारा पिछला इतिहास कैसे था, वहाँ पे कौन से लोग थे, कौन से धर्म के लोग थे, कौन से धर्म का राज्य था, इससे हमारा इस पर असर पड़ता है। ठीक है, चलिए संसार में 8 मुख्य धर्म है। ठीक है, देखिए 8 मुख्य कौन से, पहला हिंदू, जैन, यहूदी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सिख। देखिए ये जो 8 धर्म है ये मुख्य धर्म है, बाकी सभी इसके नीचे नीचे आते हैं। भारत में उन 8 धर्मों की अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। देखिए भारत विविध भरा देश है, सभी विविधता भारत में बसी हुई है, इसलिए ये जो सभी 8 धर्म है ये सभी लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषा है। ठीक है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सादा उदाहरण देता हूँ। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, जो हम मराठी भाषा बोलते हैं। तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ की मराठी और इससे अलग जो जिला होता है वहाँ की मराठी, इसमें बहुत अंतर पाए जाते हैं। ऐसे करके हर राज्य की, मतलब जो महाराष्ट्र में जितने जिले हैं उसकी अलग अलग भाषाएं हैं। मतलब एक ही भाषा है लेकिन उनके स्वर, वो जो उनकी बोलचाल की भाषा है वो अलग स्वर निकलते हैं उनके, इसलिए उसके बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए ये पूर्वाग्रह, जब हम पर किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उन पर दिमाग में बिठा लेते हैं कि वह पूर्वाग्रह का रूप ले ली, तो यह राय नकारात्मक है। ठीक है, पहले से हम सोच ले कि ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता, ये राय नकारात्मक है। ठीक है, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण है, तो अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। लेकिन ऐसी राय, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ठीक है, हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो देखिए अभी वर्तमान में ऐसे ही है, तो जब भी हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे पहले इंग्लिश में इंटरव्यू दो। अगर कोई बोलते है कि हमारे हिंदी में इंटरव्यू आए, वैसे नहीं। देखिए जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम है, जैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश माध्यम से लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोलचाल की भाषाएं अच्छी है और वहाँ पे लोग इंग्लिश को ज़्यादा मान देते हैं, इसलिए हिंदी को भी देते हैं, लेकिन हिंदी बहुत ही कम होती है। ठीक है, चलिए देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं सॉरी, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे धर्म एक रूढ़िबद्ध धारणा है, जो धर्म हमें जन्म से तो मरने तक हमारे साथ रहता है। इससे जो रूढ़ी है, जैसे हिंदू में अनेक प्रकार की रूढ़ी होती है, जैसे अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, अखाड़े आते हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी होती है, उनकी रूढ़िबद्ध धारणा है, ये सब उनको पालना पड़ता है। ठीक है, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी की कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, लेकिन वैसे होता नहीं है, हमारी परंपराएं अलग होती है। चलिए
विविधता है भेदभाव। देखिए, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखी अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हमारे दिमाग में पहले से ठान रखते हैं हम लोग कि ये कैसे वो कैसे, ठीक है। लेकिन जब तक हम उसके नेचर न जान ले, उसको न जान ले, तब तक हम किसी को नहीं पहचान सकते, ठीक है। हम नहीं देख पाते कि उसमें उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं है जो दूसरे से अलग है। ये सब हम देखने की कोशिश नहीं करते। हम अब एक बार हमारे मन में ठान ले कि नहीं, ये आदमी तो ऐसा है, तो इससे हम उस दूसरी नज़र हमारी बन नहीं सकती, ठीक है। चलिए, समानता में भेदभाव, ठीक है। भेदभाव सब होता है, तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह, ठीक है। बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों आदि के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। जो हमारी धारणा होती है उससे हम भेदभाव करते हैं। देखिए, जो पहले का काल था, जो दलित लोग थे, दलित लोग जो ब्राह्मण लोग थे, उनको बहुत सबसे उच्च जाति ब्राह्मण माने जाते थे। ब्राह्मण बहुत अच्छे, शूद्र उनके नीचे नीचे आते थे। सबसे खराब जाति मतलब शूद्र। शूद्र की मतलब जो पैर थे वो उमटने चाहिए, इसलिए उनके पैर के पीछे झाड़ू बांध देते थे। उनके मुंह के नीचे ऐसा कटर रख देते, मतलब उनके मुंह से जो थूक निकले वो जमीन पर ना गिरे। वो सब लोग पानी नहीं पी सकते थे। जो ब्राह्मण लोगों का पानी है वो शूद्र लोग नहीं पी सकते। ऐसे बहुत प्रकार की धारणा है जो भारत में थी, ठीक है। इससे भेदभाव बहुत बढ़ गया था तभी। चलिए, कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक तो दिन इस कारण ही कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति के मूल्यवान नहीं माना जाता। देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर ऐसे थे, वो ऐसे संस्कृति के थे, ऐसे समुदाय से थे जिनको ये सब कोई नहीं था। ये वो एक दलित ही थे, लेकिन उन्होंने उस सब से निकल के एक अलग बना, अपने धर्म को, अपनी जाति को सर पूरा सामने लाए, ठीक है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। चलिए, देखिए, दलित बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में देखते हैं। चलिए, दलित दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दलित उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनकी जात नीची है, मतलब तभी के समय जो अपनी जात मानते थे, अपनी जात को नीचे समझते, ऊपर जो ब्राह्मण लोग नीचे जात को बनाते थे उसको दलित बोलते थे। इस शब्द को अछूत, अछूत मतलब छूना मना है, एक प्रकार का छूना मना है। इनसे बात करना मना है, इनको पानी देना मना है, इनसे साथ रहना मना है। ये सब से ज़्यादा पसंद करते दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, ठीक है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति में वर्ग में रखती है। अभी के लोग जो इनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अनुसूचित जाति के वर्ग रूप में देखा है। भेदभाव का सामना करना पड़े। देखिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जिससे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि कामों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में महत्व का माना जाता है, कम महत्व। देखिए, जो पढ़ाता है उसकी सैलरी होती है 10 से 15 हज़ार, लेकिन जो बाल काटता है उनके एक एक गिराई के पास से वो 100 लेते हैं। उनके एक दिन में कम से कम 10 से 20 से आते गिराई आते हैं, तो 2,000 से 2,500 एक दिन की कमाई होती है। इससे कैलकुलेट करें तो एक पढ़ाने वाले की सैलरी से उस बाल काटने वाले की सैलरी कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे भेदभाव में ऐसा है कि बाल काटना एक छोटी है, ऐसा ये नहीं है। इसलिए हम लोग उन्हें कम, हमारे समाज में कम मान देते हैं। जो रिश्ते लेके जाते हैं, अगर हमें कोई कहे नहीं ये तो बाल काटता है, तो उसका मान बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। चलिए,
इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है जो अभी भी हमारे भारत में उपलब्ध है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। जिन्होंने अपने आप को एक सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा ने अपनी ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को सीढ़ी की तली में रखा गया उनको अच्युत या अयोग्य कहा गया। देखिए, भारत में एक अच्छा संविधान है, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि कितना भी अच्छा संविधान होने का कोई मतलब नहीं है जब पूरे भारतवासी हमारे नागरिक उस संविधान का अपने मन से पालन करे, मन से रहे, तभी उस संविधान स्वीकृत हो सकता है, मतलब समाज में आ सकता है अच्छी तरह से। कितना भी अच्छा संविधान बना के कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब उनका कोई नागरिक उपयोग ही ना करे। ठीक है, चलिए कि भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1851 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। ठीक है, चलिए। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों का सबसे बड़ा नेता के रूप में जाने जाते हैं। भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक बड़ी हस्ती है। ठीक है, इनके बारे में जितना कहे उतना हमारे लिए कम है। ऐसे आदमी हमारे भारत में आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उनका महार जाति से जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। इससे के कारण उनके मन में ऐसा आया कि हमारी जाति नीचे क्यों, हम ऊपर क्यों नहीं कर सकते, हम जो ब्राह्मण लोग कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी धारणा से वो आगे बढ़े और आज जो महार लोग हैं, दलित लोग हैं, वो ऊपर उठे और आज इज्जत की ज़िंदगी जी रहे। ठीक है, अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बनने की इंग्लैंड गए। ठीक है, चलिए। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने का वह ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल गए। ठीक है, दलितों में मंदिरों में प्रवेश करने के लिए जो कोई प्रयास किए जा रहे थे का अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। भीमराव अम्बेडकर ने आगे चलकर न धर्म परिवर्तन कर बौद्ध का धर्म बना दिया। उनका मानना था कि जिस धर्म में हमको इज्जत ही नहीं मिलती है, हमारी जो मनोकामना है पूरी नहीं होती, उस धर्म से हमारा रहना क्या काम का है। तो तभी से 1956 में बाबा साहेब आम्बेडकर ने न धर्म परिवर्तन किया और अपना धर्म बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक महार हूँ, तो अभी हमारा धर्म बौद्ध है। तो इसमें बहुत प्राउड होता है मुझे कि हमारे समाज में भीमराव अम्बेडकर जैसे आदमी हैं जिन्हें हमें इज्जत की ज़िंदगी जीना सिखा दिया। चलिए, समानता के लिए संघर्ष देखते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों और जनजातियों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, जिस समय हमारी आज़ादी का संघर्ष लड़ रहा उसी समय ये भी संघर्ष चल रहा। ठीक है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में प्राप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। उससे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जिसको सभी को समान अधिकार मिले, सभी का अपना मौलिक अधिकार समान हो। चलिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह ही देखा जाता था, इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई। इन सब के अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष रूप से जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है, ऐसे विशेष योजना निकाले, ऐसे बहुत। ठीक है, चलिए। हालांकि असमानता आज भी मौजूद है। ठीक है, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना रहना होगा। तो आज भी हमारी समानता हमें नहीं मिली है। तो हालांकि अभी हम बहुत ऊपर आ चुके, हड़ू मतलब धीरे धीरे हमें वो भी मिल जाएगी। ठीक है, भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बना है। संविधान में कहा गया है कि कोई एक भाषा, धर्म या व्यवहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतने टॉपिक लगते हैं। तो ये आप एक बात ज़रूर याद रखना कि विविधता एवं भेदभाव, आप कभी भेदभाव मत करना जाति में। कोई जाति ऐसी नीची और बड़ी नहीं है, सभी समान है, सभी ठीक है। चलिए तो फ्रेंड, आज के लिए हमारा क्लास इतने रखते हैं। मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। धन्यवाद।